अक्सर हमारी इमेजेस एक फ़ोल्डर में पड़ी होती हैं और कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है उन इमेजेस को एक्सेल में लेके आने की। देखिए, अगर आपके पास 2-4 इमेजेस होंगी तो सीधा आप वहाँ से कॉपी करके एक्सेल के सेल में पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है, बल्क में आपके पास इमेजेस हैं, तो उसको करने के लिए आपका बहुत टाइम जो है वो कंज़्यूम होगा और आपकी एफिशिएंसी भी ऑब्वियसली डिक्रीज़ होने वाली है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे रहेगी। मेरे पास हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी तरफ से एक क्वेरी आई है। उनका डेटा आप देख सकते हैं फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। ये फ़ोल्डर का नाम है इमेज और इसमें कुछ हमारी इमेजेस हैं। अब वो चाहते हैं कि इन इमेजेस को वो अपनी एक्सेल की शीट में लेकर आएँ और कुछ इस तरह की शीट हमने मेंटेन करनी है। सबसे पहले तो हमारे पास इमेज आ जाए, देन उन्होंने इमेज का जो नेम रखा हुआ है वो आ जाए। जो ये इमेज का नेम है ये अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन है इस इमेज की। तो लास्ट में हमें स्प्लिट करना है इस पूरी डायमेंशन को अलग अलग सेल्स में। तो 3 चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। एक तो हम उस फोल्डर से इमेज लेके आएंगे, इमेज के नेम लेके आएंगे और इमेज का जो नेम यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अलग अलग सेल में लेके आना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आप सबका लर्नर्स एकेडमी में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक अपनी शीट क्रिएट कर ली है जिसमें इमेज नेम, इमेज, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, ये सारी चीज़ें हम फेच करेंगे कहाँ से, एक फ़ोल्डर से। और उस फोल्डर का नाम क्या है, एक्सेल। और ये फ़ोल्डर मेरा डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ है। सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है, जहाँ पे भी आपका फ़ोल्डर पड़ा होगा जिसमें इमेजेस होंगी, उसी फोल्डर के अंदर आपने अपनी एक्सेल की शीट रखनी है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मेरा एक फ़ोल्डर है एक्सेल, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है जिसमें मेरी इमेजेस हैं और एक्सेल के अंदर ही मेरी यहाँ पे एक्सेल की शीट है। तो एक्सेल की शीट को हम वापस चलते हैं। सबसे पहले मैं फेच करूँगी इमेज नेम, क्योंकि इमेज नेम की हेल्प से ही मैं यहाँ पे इमेजेस को लेके आऊँगी। तो इमेज नेम के लिए आपको जाना है उसी फोल्डर में जहाँ पे आपकी इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो मैं इसको ओपन करूँगी। अब आपने कंट्रोल ए की हेल्प से सभी इमेजेस को सिलेक्ट कर लेना है। देन आपने प्रेस करना है शिफ्ट की आपने प्रेस करके रखनी है और माउस का राइट बटन आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कॉपी एज पाथ। और ध्यान रखना है कि ये आपने फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट करके ही कॉपी एज पाथ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप कहीं और जाकर राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ करेंगे तो आपके जो इमेज कॉपी होना स्टार्ट होगी वो इस इमेज से स्टार्ट होगी, इसलिए हमें फर्स्ट इमेज से ये प्रोसेस को करना है। अब हमारा इसका पाथ कॉपी हो गया है। अब मैं अपनी एक्सेल की शीट में जाऊंगी, यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट किया आप देख सकते हैं ये पूरा पाथ जो है इमेज का वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें इस पूरे पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब मुझे एक्चुअल में सिर्फ इमेज का नेम चाहिए। तो जैसे मेरी फर्स्ट इमेज है 45x45x45b.jpg, सिर्फ मुझे इतना नेम रखना है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना पार्ट सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद आप करेंगे कंट्रोल एच। तो यहाँ पे आ गया फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स। तो उसने पूछा है फाइंड व्हाट, तो आपने यहाँ पे कर देना है वो सारा पेस्ट। देन इज रिप्लेस विद, यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, आपने ब्लैंक छोड़ देना है एंड रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं। इसको ओके करेंगे एंड क्लोज। हमारा काम हो चुका है। हमारे पास एक इमेज नेम जो है पाथ से निकलकर यहाँ पे आ चुका है। पहला काम हमारा डन है, इमेज नेम हमें मिल चुका है। अब सेकंड हमें लेके आनी है इमेज।
तो ये जो इमेज नेम है 45x45x45B, ये इमेज हम देखते हैं, ये मेरी फर्स्ट इमेज है। तो मुझे इस इमेज को यहाँ पे लेके आना है एक्सेल में। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे मैक्रो को यूज़ करूँगी। मैक्रो को रन करने से पहले अब हम क्या करेंगे, इन सेल्स के जो डायमेंशन है वो चेंज करेंगे, क्योंकि अदरवाइज हमारी इमेज बड़ी छोटी आएगी। जितना सेल की डायमेंशन होगी उतनी हमारी इमेज जो है वो यहाँ पे आएगी। तो मैं सबसे पहले इनको सिलेक्ट करती हूँ, सेल्स को। होम टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट में, रो हाइट। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ 80 एंड कॉलम विड्थ को चेंज कर लेते हैं 80/20। तो देखिए 80/20 का मैंने सेल डायमेंशन यहाँ पे रख ली है। तो इससे क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो थोड़ी अच्छी दिखेगी यहाँ पे। अगर आप सेल का साइज चेंज नहीं करेंगे तो उस टाइम पे आपकी इमेज बड़ी ही छोटी दिखाई देगी। अब बात करते हैं मैक्रो की। देखिए ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, उन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पूरा मैंने मैक्रो वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे आप किसी भी इमेज नेम से इमेज जो है वो एक्सेल में लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले मैक्रो को रन करेंगे। उसके लिए मुझे जाना होगा डेवलपर टैब में और मैं जाऊँगी विजुअल बेसिक। यहाँ पे देखिए ये मेरा मैक्रो जो है वो लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले इसको रन करेंगे। मैक्रो मेरा रन हो चुका है और आप देख सकते हैं जैसे मेरा मैक्रो रन हुआ, मेरी सारी इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी। और अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैक्रो कि कैसे ये इमेजेस जो हैं वो यहाँ पे आई हैं। जिन लोगों को बिल्कुल भी VBA की नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है VBA की, वहाँ जाकर आप वीडियोस को चेक कीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें कोड कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सब प्रोसीजर बनाया है इमेजेस, कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हैं। एक वेरिएबल का नाम है इमेज पाथ, क्योंकि इसमें हम अपना पाथ जो है वो स्टोर करेंगे। इसको हमने डेटा टाइप दे दिया है स्ट्रिंग। सेकंड मेरे पास एक वेरिएबल है इंडेक्स नाम का, इसका डेटा टाइप है इंटीजर। ये क्या काम करेगा, आपकी लूप रन करेगा। जैसे मुझे यहाँ पे B2 में इमेज चाहिए, देन B3 में चाहिए, देन B4 में चाहिए, तो ये 2, 3, 4 का काम करेगा मेरा ये वेरिएबल। तो मैंने लूप लगाई है। इंडेक्स की वैल्यू कहाँ से चलेगी, 2 से लेकर 11 तक। मैंने 2 से लेकर 11 तक क्यों किया है, क्योंकि सबसे पहले मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए B2 में और टोटल मेरे पास इतनी ही इमेजेस हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 11 तक मेरा डेटा आया है। तो मैंने 2 से लेकर 11 तक लूप को रन किया है। उसके बाद हमने अपना पाथ दिया है। पाथ मैंने क्या दिया है, इस वर्कबुक में वो मैंने कंकैटिनेट किया है किस फोल्डर के साथ, इमेज फोल्डर के साथ। ये वही फोल्डर है जिसमें हमारी इमेजेस पड़ी हुई थी। एंड इसको कंकैटिनेट किया है शीट 6 के A एंड इंडेक्स के साथ, मींस A1 के साथ। अब A1 में क्या पड़ा हुआ है, हमारी इमेज का नेम। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कंकैटिनेट हुई, जिसकी हेल्प से हमें इमेज का एक पाथ मिल गया है। पाथ मिलने के बाद अब हमें उस इमेज को इंसर्ट करवाना है अपने सेल में। तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है दैट इज़ शेप्स डॉट ऐड पिक्चर। ऐड पिक्चर हमारे यहाँ पे फंक्शन का नेम है और वो किस क्लास का फंक्शन है, शेप्स क्लास का फंक्शन है। और इसको हम अप्लाई किस पे कर रहे हैं, शीट नंबर 6 में। मेरी ये जो शीट है ये है शीट नंबर 6। आपकी जो भी शीट होगी आप उसका नेम लिखेंगे। देन इसमें टोटल हमारे ये पैरामीटर्स है। सबसे पहले है फाइल नेम। हमें फाइल नेम देना होता है कि कहाँ से हमें इमेजेस को क्रिएट करना है। तो फाइल नेम हमारा क्या होगा, ये वाला। इसको हमने स्टोर करवाया है इमेज पाथ नाम के वेरिएबल में। तो ये मेरा फाइल नेम हो गया। सेकंड इसमें पैरामीटर होता है लिंक टू फाइल। ये मैंने रखा है MSO फॉल्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी पिक्चर्स यहाँ पे क्रिएट होंगी, क्या वो इंडिपेंडेंट उसकी कॉपी क्रिएट हो या उसका लिंक क्रिएट करना है आपने। तो मुझे लिंक नहीं क्रिएट करना, मुझे यहाँ पे पिक्चर क्रिएट करनी थी, इसी वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है MSO फॉल्स।
अगर आपने लिंक क्रिएट करना है तो आप MSO ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है सेव विद डॉक्यूमेंट, थर्ड पैरामीटर। इसका मतलब है कि जो भी इमेज आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसको आपने इसी डॉक्यूमेंट के साथ सेव करना है। तो मैंने इसको MSO ट्रू कर दिया कि यस, मुझे इसी इमेज के साथ इसको सेव करना है इस डॉक्यूमेंट के साथ। देन आपके 4 पैरामीटर्स हैं इमेज के, लेफ्ट, टॉप, विड्थ एंड हाइट। इसको मैंने सेट किया है कि जो भी मेरी शीट है उसका जो सेल है B, क्योंकि मैंने अपनी इमेजेस जो हैं B कॉलम में इंसर्ट करवाई हैं, B2, B3, B4। तो जो B2 की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन की मेरी इमेज जो है वहाँ पे आकर इंसर्ट हो जाए। तो इस वजह से ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि जो लेफ्ट डायमेंशन होगी आपके इमेज की वो कितनी होगी, जितनी मेरी शीट के लेफ्ट डायमेंशन है उस सेल की। सिमिलरली टॉप, विड्थ एंड हाइट, ये चारों पैरामीटर्स हमने अकॉर्डिंग टू अपनी शीट के सेल जो है वो इमेज को असाइन कर दिए। दैट्स इट। और लास्ट में हमें अपने वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 अप टू 11। तो उसके लिए हम लिखते हैं नेक्स्ट और उस वेरिएबल का नाम। आई होप थोड़ा बहुत आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, जो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस मिली हैं उस पर आप जाकर कोड को देख लीजिए। मैंने पूरा डिटेल में इस कोड को वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये तो काम था हमारा नेक्स्ट की हमारी इमेजेस लेके आनी। अब थर्ड हमारा टारगेट क्या है कि ये जो इमेज नेम है ये अकॉर्डिंग टू डायमेंशन है, 45 × 45 × 45। एक लेंथ है, एक विड्थ है, एक हाइट है, उनको अलग अलग करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगी, दैट इज टेक्स्ट स्प्लिट। ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले टेक्स्ट देना है, ये मेरा टेक्स्ट है, कॉमा, उसके बाद है डिलिमिटर। डिलिमिटर मतलब ऐसी क्या चीज़ है इसमें जिसके बेसिस पे आप इसको स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगी अकॉर्डिंग टू दिस x, क्योंकि इन सभी में x ही कॉमन है। तो मुझे डबल कोट्स के अंदर x देना होगा। और आपने ध्यान रखना है ये स्मॉल x है या कैपिटल है, एंड एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए ये वैल्यूज अलग अलग हो गई हैं। तो आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है, ये एक ही सेल में आई है क्योंकि इसमें कैपिटल X था और हमने डिलिमिटर दिया है स्मॉल x। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि डिलिमिटर की वैल्यू आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर आपके पास Excel 365 अवेलेबल है तब आप टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके अलावा अदर वर्जन्स हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा डेटा टैब में और यहाँ पे डेटा टूल्स में आपको ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट टू कॉलम, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। आपने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है डिलिमिटेड, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आपको सिलेक्ट करनी है अदर। अदर में जाकर आपको यहाँ पे लिखना है x। आप नीचे प्रीव्यू कर सकते हैं अपने डेटा का। x के बेसिस पे आपका जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है डेस्टिनेशन। आप जो भी स्प्लिट होके टेक्स्ट आएगा उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस एरो पे क्लिक करेंगे। आप अपने सेल को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से इस एरो पे क्लिक करेंगे एंड फिनिश। तो देखिए आपका डेटा जो है वो स्प्लिट होके आ चुका है। अब आप लास्ट में देखिए .jpg है, अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन Ctrl+H करेंगे। जैसे Ctrl+H करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। फाइंड वर्ड में आपने लिखना है .jpg, रिप्लेस विद ब्लैंक रखना है एंड रिप्लेस ऑल एंड ओके। इसको आप करेंगे क्लोज। देखिए बिल्कुल वैसा ही डेटा हमारा आ गया है 45, 45, 45B, 45, 45, 45।
और ये डेटा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें आपका कैपिटल एक्स था। तो इन दो मेथड्स की हेल्प से आप अपने डेटा को अलग अलग कॉलम्स में लेके आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा एक्सेल का वर्जन है, उसके अकॉर्डिंग आप इन मेथड्स को अप्लाई कर सकते। तो देखा आपने कैसे हमने बहुत ही ईजिली किसी भी फोल्डर में पड़ी हुई इमेजेस को यहाँ पे ले आए हैं, उसके सभी पैरामीटर्स को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।